अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं खैरियत से नहीं हूँ, मेरा गला काफ़ी ख़राब है और मेरी आवाज़ भी काफ़ी बैठी हुई लग रही है, बिल्कुल फटे ढोल की तरह, जैसे गला रगड़ खाता है उस तरह हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगी हूँ। तो आज हम कोई कुकिंग रेसिपी नहीं बना रहे, बल्कि हम घूमने फिरने जा रहे हैं। सर्दियाँ चूँकि चल रही हैं और सर्दियों में जिस दिन धूप निकल आए उस दिन किसी नेमत से कम नहीं होती। तो आज हम अपने शहर के एक दो छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट कवर करेंगे। और पिकनिक स्पॉट उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारे शहर में छोटा सा ज़ू है जो कि अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन बच्चों के खेलने और दिन स्पेंड करने के लिए उसमें काफ़ी कुछ बना दिया गया है। तो ये छोटे से शहर में इतना कुछ होना बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट की अचीवमेंट होती है। और आज हम एक पार्क कवर करेंगे। पार्क हमारे शहर का ये वाहिद पार्क है जहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं, बच्चे खेल भी सकते हैं। छोटे मोटे बच्चों के लिए मैनुअल झूले भी लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल हैं, लेकिन 2-4 झूले वहाँ भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ज़ू जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या कुछ है और कितने जानवर वहाँ पे आ चुके हैं और क्या कुछ बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए सामान मौजूद है। वीडियो में स्किप नहीं करूँगी ताकि आपको हमारे शहर की रोड्स और ओवरऑल जो इलाका है ये आपको देखने को मिल सके। तो हम ज़ू पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा ये साइड पे पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा डेवलप किया जा रहा है। तो ज़ू हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी पार्किंग के लिए जगह तलाश करते हैं और फिर अंदर चलेंगे। हम अंदर एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे एंट्रेंस पे ही बोर्ड लगाया गया है, कतार बनाइए और टिकट लीजिए। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे लाइन बनाने का कोई पाकिस्तानी आवाम की जैसे आदत होती है कि लाइन नहीं बनानी, तो लाइन कोई नहीं बनाई जा रही, बल्कि अभी चूँकि इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं इसलिए लाइन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो हमने यहाँ से टिकट ख़रीदा और अंदर एंटर हो गए। अंदर हम एंटर होते ही हदायत का एक हमें बोर्ड नज़र आया, लेकिन अगर हदायत का बोर्ड हम पढ़ लेंगे तो पाकिस्तानी कैसे कहलाएंगे, जो इसलिए हम हदायत के बोर्ड को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ में पहला पिंजरा जो है हिरन का नज़र आया। ये हिरन की एक किस्म है जिसकी शक्ल कुछ कुछ उड़ियाल से मिलती जुलती है। इसके सींग कुछ मुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे हैं। अभी चूँकि ये ज़ू डेवलप हो रहा है तो जानवर कुछ लाए गए हैं, परिंदे और जानवर, लेकिन इनका नाम नहीं रखा गया। देखिए मुख्तलिफ ये लंबी लंबी चोंच वाले बगले, सारस नुमा परिंदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बगले और सारस नहीं है, बल्कि ये कोई और चीज़ है। इनका अभी नाम ऊपर नहीं मेंशन किया गया, सिर्फ पिंजरे में इनको ला के रखा गया है। 2-3 मोर की एक शाम लाई गई हैं। ये सामने आपको मोर नज़र आ भी रहे हैं। ये एक लंबी टांगों वाला एक परिंदा खड़ा है और एक मोर यहाँ पे तशरीफ़ रखता है। और ये इतनी लंबी चोंच वाली बतख नुमा कोई परिंदा है। इसकी अगर आप ओरिजिनल देखें तो कम से कम 2 से 3 फुट इसकी लंबी चोंच है। हमने यहाँ पे मौजूद मुलाजमीन से इन जानवरों और परिंदों के नाम मालूम करने की कोशिश की, तो उनको भी अभी इन सब के नाम नहीं मालूम थे। सिर्फ ये जो लंबी टांगों वाला सारस नुमा परिंदा है, इसका नाम उसने हमें फ्लेमिंगो बताया। तो ये कहीं बाहर का ही परिंदा है, यहाँ का लोकल नहीं है, क्योंकि फ्लेमिंगो यहाँ पे हमने कभी नहीं देखा। इसके अलावा ये कुछ मुर्गियों की अक़साम यहाँ पे थी जो कि आम यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं पाकिस्तान में, या लोकल नहीं है, बल्कि ये भी कहीं बाहर से लाई गई हैं। मुलाजमीन इनको खाना दाना दुनका देने में मसरूफ़ थे और ये बड़े नेचुरल माहौल में धूप सेक रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे और बहुत ही मौज मेले में थे। 3-4 अक़साम के मोर
यहाँ पे लाए गए हैं। सफ़ेद है और ये आम जो कलरफुल सा पाया जाता है ये है, और एक आध और किस्म है, लेकिन इन किस्मों के नाम अभी नहीं लिखे। ये बर्ड एवरी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन किस का नाम है ये कोई पता नहीं। आगे हिरन का पिंजरा आ गया। ये पिंजरे में नहीं है बल्कि नेचुरल माहौल में ही सारे जानवर रखे गए हैं, और 2-3 अक़साम के हिरन यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे भी हैं, सींगों वाले भी हैं, और ज़रा बड़े साइज़ के मुड़े हुए सींग वाले। ज़ेब्राज़ आ गए। ज़ेब्रा काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी इनका भी चूँकि सुबह का टाइम है 10-11 बजे का, इसलिए अभी यहाँ पे इनके एरिया की सफाई हो रही है, इनको खाना पीना खुराक सप्लाई की जा रही है। और ये भी अभी चूँकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो धूप निकलने में ये एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। अगला पिंजरा है जी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग भी यहाँ पे 2-3 अक़साम के मौजूद हैं, लेकिन उन किस्मों के नाम अभी पिंजरे के बाहर मेंशन नहीं है। और ये शुतुरमुर्ग के अंडे आपको नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी तादाद में यहाँ पे एक शेल्टर के नीचे पड़े हुए हैं। शुतुरमुर्ग साहब भी अभी नाश्ता करने में मसरूफ़ हैं, और इतने बड़े बड़े साइज़ के शुतुरमुर्ग हैं, और इनका अंडा भी ज़ाहिर है इसी हिसाब से बहुत बड़े बड़े हैं। शुतुरमुर्ग यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन कुछ अंदर अपने कमरे से बने हुए हैं, वहाँ पे अंदर अभी आराम फरमा रहे हैं। ये देखें शुतुरमुर्ग का इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन किस किस्म के हैं, इनका नाम क्या है इस किस्म का, वो अभी मेंशन नहीं किया हुआ। देखिए लंबी सी गर्दन वाला खरामा खरामा चलता जा रहा है, और धूप सेकने में मसरूफ़ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा अंडे इनके बिखरे हुए थे पूरे मैदान में, जगह जगह शुतुरमुर्ग के अंडे यहाँ पे मौजूद थे। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शुतुरमुर्ग का अंडा 1 किलो से कम नहीं होता, लेकिन ये मुझे 1 किलो से भी बड़े बड़े लग रहे थे। तो अभी घास फूस और झाड़ियाँ जो है ये अभी सफाई इनकी हो रही है। ये चिड़ियाघर जो है ये बनाया तकरीबन 4-5 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन फिर लॉकडाउन के दौरान चूँकि सारे ही पिकनिक स्पॉट बंद हो गए थे, तो इसकी डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक रुक गई थी। अब इसको पिछले कुछ अरसे से दोबारा ओपन किया गया है, और दोबारा से इसकी डेवलपमेंट शुरू की गई है। ये भी देखिए हिरन की एक किस्म है, लेकिन इसकी शक्ल कुछ ऊँट जैसी लग रही है। मुँह हिरन जैसा लग रहा है, लेकिन पीछे से ये कुछ ऊँट की तरह लग रहा है। कुछ हिरन कुछ बकरी नुमा, और पीछे से ये काफ़ी साइज़ में बड़ा है। मुँह इसका काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका नाम भी पिंजरे के बाहर मेंशन नहीं है। तो जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा और सब चीज़ों के नाम मेंशन किए जाएंगे, तो फिर मैं आपको दोबारा विज़िट कराऊंगी। ये बंदर घर है जी। पिंजरा बंदर का बहुत बड़ा बनाया गया है, लेकिन बंदर अभी लाए नहीं गए हैं। ये कुछ चिल्ड्रन एरिया है जहाँ पे मैनुअल झूले रखे गए हैं। चिड़ियाघर चूँकि बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ होती है, तो बच्चों के जब तक झूले ना हो फिर उनकी एंजॉयमेंट पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले लगाए गए हैं, बड़े मज़बूत, बड़ी अच्छी क्वालिटी और बड़े खूबसूरत कलर्स में। यहाँ पे ये लकड़ी के झूले हैं, इनमें कोई बच्चों को चोट लगाने वाली, नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीज़ नहीं है, और बहुत मज़बूत झूले बना के लगाए गए हैं। स्लाइड्स हैं मुख्तलिफ़ तरह की, रस्से लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे लटक शटक सकते हैं, और स्विंग्स हैं मुख्तलिफ़ तरह की, कुछ डोली टाइप झूले हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के काफ़ी सारे हैं जहाँ पे एक टाइम में तकरीबन 100-50 बच्चे तो ज़रूर ही एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें गोल घूमने वाला झूला है, लेकिन ये सारे मैनुअल हैं जो कि बच्चों को खुद चलाने पड़ेंगे, और बच्चों की एक्सरसाइज इसी में ही होती है कि वो खुद
से उछल कूद करें और ख़ुद भाग दौड़ करें और झूला चलाएं। वरना इलेक्ट्रिक झूलों में वो बात नहीं होती कि बच्चे की एक्सरसाइज भी हो, एक्टिविटी हो और एंजॉयमेंट भी हो। फ़िलहाल ज़ू में इतनी ही चीज़ें बनाई गई हैं। ये एरिया बहुत बड़ा है, थोड़ा सा शहर से हटकर है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया इसको दिया गया है। अभी जो कि डेवलप हो रहा है, दरमियान में फैमिलीज़ के बैठने की जगह कई जगहों पे बनाई गई है। बेंच और कुर्सियाँ पत्थर के बना के लगाए गए हैं, घास लगाई जा रही है, सफाई हो रही है। दरख्त जो है वो कहीं से काट के, कहीं से उनको शेप दे के खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो अगला पड़ाव था हमारा जी शाहिद अशरफ पार्क। इसका पुराना नाम है शाहिद अशरफ पार्क, जो कि शाहिद अशरफ तारड़ साहब के नाम पे था, लेकिन नया नाम इसका कश्मीर पार्क रखा गया है। और ये भी एक फैमिलीज़ के लिए अच्छी जगह मौजूद है, जहाँ पे बच्चे खेल कूद सकते हैं, बुज़ुर्ग जो है वो वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चों को भूख लग गई, जितना हमारे पास खाने पीने का सामान था वो सब उन्होंने मिनटों में उड़ा दिया, क्योंकि ज़ू में काफ़ी देर भाग दौड़ करके आ रहे थे। तो यहाँ पे उनको मौका मिला तो सब कुछ 2 मिनट में चट कर गए। उसके बाद ये खेल कूद शुरू हो गया। बच्चों का यहाँ से निकलने में कोई मूड नहीं था। बच्चे कहीं पे भी घूमने जाएं, चाहे झूले हों, चाहे खेल का मैदान मिल जाए, तो बच्चे निकलने का नाम नहीं लेते। यहाँ पे भी ये छोटा सा फैमिली एरिया बनाया गया है, जहाँ पे झूले शूले भी मौजूद हैं। यहाँ पे मुझे एक क्यूट सी बच्ची चलती हुई नज़र आई और मैंने उसकी वीडियो बना ली। यहाँ पे एक झील भी मौजूद है, जो कि बड़ी खूबसूरत बनाई गई थी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पार्क की खूबसूरती में एक इजाफा ज़रूर थी। ये यू शेप की झील बनाई गई थी, जिसमें शुरू में तो पानी छोड़ा गया था, फिर जब एक दफ़ा पानी ड्राई हुआ तो दोबारा इसमें पानी डालने की कोशिश नहीं की गई। क्योंकि मसनूई झील है तो इसमें ज़ाहिर है पानी इसमें अलग से डालना पड़ेगा, तभी ये खूबसूरत लगेगी। अब इसमें झाड़ियाँ शाड़ियाँ और गंद उग चुका है, जिसकी सफाई करने की ज़हमत फ़िलहाल नहीं की गई। ये पार्क काफ़ी रकबा इसको दिया गया है। इसमें साल में एक दफ़ा जब मौसम बहार आता है तो मेला शेला भी लगता है, और काफ़ी फैमिलीज़ और ख़वातीन की एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी कुछ होता है। म्यूज़िकल कंसर्ट भी होता है, स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, झूले और भी लाए जाते हैं। तो ख़वातीन और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ इसमें मुहैया किया जाता है। झील का व्यू देखें, ये पूरे पार्क का व्यू आप देख सकते हैं। काफ़ी इसका रकबा काफ़ी बड़ा है, लेकिन ज़्यादा केयर चूँकि नहीं है। छोटे शहर में बस इसी तरह छोटी छोटी लापरवाहियाँ इंतज़ामिया की चलती रहती हैं। मुलाज़मीन काफ़ी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन पार्क की केयर बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आती। घास लंबी लंबी कहीं कहीं काफ़ी नज़र आ रही है, और घास काटने के बजाय बाज़ दफ़ा इसको आग लगा दी जाती है, ताकि शार्ट काम हो जाए, घास ख़त्म भी हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ये शहर से चूँकि हट के है, बड़ा पुरसकून और अच्छा सा पार्क है। अगर इसको मज़ीद डेवलप कर लिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। 2-4 छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, कुछ गोल घूमने वाले झूले हैं, कुछ स्विंग्स हैं, और एक आध स्लाइड भी है, लेकिन वो भी अक्सर बस टूटे पड़े होते हैं, उनकी भी कुछ ज़्यादा केयर नहीं होती। आज का व्लॉग बस इतना ही। आज चूँकि मेरा गला बहुत ख़राब है तो आवाज़ भी बहुत ख़राब हो रही है, इसके लिए मैं एक बार फिर माज़रत चाहती हूँ। अब हम बच्चों को लेके घर चलेंगे और व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये छोटी सी हमारे छोटे से शहर की सैर, और आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।